जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 10 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 10 मई के दिन कैसी रहेगी। 10 मई के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 10 मई के दिन एक्वेरियस की हेल्थ एंड 10 मई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, मैं इसको पलट ही देती हूँ। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड देन क्वीन ऑफ कप्स। या तो आप ही लोगों के अंदर ये दोनों एनर्जी रिसाइड कर रही हैं, मतलब कि जब काम के जगह पे सिर्फ काम एंड फैमिली में जब जहाँ पर इमोशन की ज़रूरत होती है वहाँ पर इमोशन। मतलब आपके पार्टनर आपको परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहे हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं आपको देख करके। इनको लग रहा है कि जैसे आप परफेक्ट इंसान हैं। कुछ लोगों के लिए आप पहले काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हो सकते हैं, मदरली नेचर हो सकता है आपका। एंड अब आप लोग कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस ओरिएंटेड हो चुके हैं एंड सक्सेसफुल हो रहे हैं। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 6, 4, 13, 18, 7, 3, यस 21। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए हो सकती है जो या तो डिवोर्सी या सेपरेटेड हैं, या तो फिर आप लोगों ने इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है जैसे आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, जैसे जैसे किसी इंसान की डेथ हो जाती है उसके बाद उसका रिबर्थ होता है। ओके एंड देन ना उसकी बॉडी पहले जैसी रहती, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई इंसान बूढ़ा होके ख़त्म हुआ, ओके, तब वो बुजुर्ग था, तब वो ओल्ड था, तब उसके मतलब उसकी फिजिकली हालत बहुत ज़्यादा वीक होती है। लेकिन जब कोई बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, तब उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है, उसकी सारी चीज़ें चेंज हो गई होती हैं। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप बिल्कुल बदल चुके हैं। आपकी एनर्जी जैसे कि एक ही लाइफ में आपके 2 बार बर्थ हो चुके हैं रिबर्थ। आपके अंदर अब पहले जैसा कुछ या तो रहा नहीं, या आप इतना चेंज हो गए हैं, मतलब जैसे कि आप पहले बहुत स्लिम होंगे तो फिर आप थोड़े से हेल्दी हो गए हैं। जैसे कि पहले आपके फीचर्स देखिए चेंज नहीं होते हैं, लेकिन हेल्थ का बहुत इफेक्ट पड़ता है। ओके आपकी पर्सनालिटी, आपके लुक्स, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका वे ऑफ टॉकिंग, ये सारी चीज़ें आपके अंदर इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि इतना कोई इंसान बदल कैसे सकता है एक ही ज़िंदगी में। ओके तभी इसी वजह से यहाँ पे ये दोनों कार्ड आए थे, क्योंकि आप पहले थे क्वीन ऑफ कप्स। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर, अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, आई थिंक कि रीडिंग बहुत लंबी ना हो जाए, बट यहाँ पर जब तक आप इमोशनल रहे हैं, देखिए होता क्या है कि कोई भी इंसान, जो बच्चे होते हैं वो मैच्योर तभी होते हैं जब वो अपनी लाइफ में दिक्कतें झेल लेते हैं, एंड जब उनको रियलाइज़ होता है कि उनके इस भोले भाले नेचर का सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप लोग बड़े भोले भाले से थे, बहुत इमोशनल थे, मदरली नेचर के थे, तो आपने इसी चीज़ को फेस किया था कि आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें भरी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि लोग आपको इतना यूज़ करते थे, इतना आपके नेचर का फ़ायदा उठाते थे कि मतलब आपको वैल्यू तो देना दूर की बात है। आई डोंट नो कि मेरे गले में एकदम से क्या हो गया, बट यहाँ पे ये एम्प्रर आ चुके हैं ना, ये एम्प्रर हैं आपके पार्टनर। ओके एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इनकी फीलिंग किसी को बताई जाए, क्योंकि ये बड़े ज़िद्दी होते हैं, एंड मैं आपकी फीलिंग बता रही हूँ इसी वजह से इनको दिक्कत हो रही है। यस
तो यहाँ पर जो है आप लोग जब तक सीधे साधे रहे तब तक आपको लाइफ में हर किसी ने यूज़ करने की कोशिश की। एंड ये मान के चलिए कि जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है तो इंसान बिल्कुल उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों ने कभी मनाया था ईश्वर से कि आप ऐसे नहीं रहना चाहते हैं, या फिर आपका जीने का मन नहीं करता है, या फिर आप अपने आप को बिल्कुल बदल डालना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, या आप ये चाहते थे कि आपका ये नेचर ख़त्म हो जाए, इतना मदरली नेचर, इतना इमोशन, इतना हर चीज़ को फील करना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ईश्वर ने आपकी सुन ली है, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल चुकी है। यस, अब आप हो चुके हैं प्योर मटेरियलिस्टिक। एंड जब से आप मटेरियलिस्टिक हुए हैं, देखिए इन दोनों कार्ड्स में डिफरेंस कितना है। यहाँ पर सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है, ब्लैक एनर्जी है, एंड आप लोग रो रहे हैं, बैठे हैं सर झुकाए, परेशान, अपने कप को पकड़े कि इस कप का मैं क्या करूँ। ये इमोशन किसके लिए? हर कोई तो आपका यूज़ कर रहा है, तो सिर्फ आपको इमोशनल बना के भेजा ही क्यों? ये शिकायतें आपको हो सकती हैं पहले बहुत ज़्यादा, चाहे आप इन्हीं के साथ मैरिड थे या आप इनके साथ लव रिलेशन में थे, लेकिन इन्होंने भी आपका फ़ायदा उठाने से कोई मौका हाथ से छोड़ा नहीं है। ओके, एंड अब आप बन गए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल। अब आप हो गए हैं मटेरियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, मनी माइंडेड। जैसे कि लोगों ने आपके साथ ट्रीट किया वैसे ही आप बन गए। आपने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इमोशनल होना, तो अब देखो कि प्रैक्टिकल होना क्या होता है। तो अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे फ्लावर हैं, गार्डन है, सब चीज़ें हैं। मतलब यही चीज़ है कि लोगों को अच्छी चीज़ें चाहिए, सबको होती हैं, लेकिन डाइजेस्ट किसी से नहीं होती हैं। तो यही दिक्कत है। आपने खुद को चेंज कर दिया। अब आपको चेंज देकर के आपके पार्टनर की है हालत ख़राब। अब ये सोच रहे हैं ये बड़े इगोइस्ट थे, ये या तो आप ही के पार्टनर थे या ये किसी और से भी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने भी हमेशा आपकी लाइफ में मतलब थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देना, अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर हो सकती हैं। ओके, एक दूसरी कंडीशन भी निकल के आ रही है कि यहाँ पे ये वो पर्सन है जो शायद ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं, जिनका शादी का प्रपोजल आपके लिए आया हो सकता है। इनका किसी के साथ डिवोर्स हो गया है, एंड पॉसिबल ये भी है कि इन्होंने आपको अपना अ, इनका प्रपोजल आपके पास आया था, लेकिन या तो आपने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन आप काफ़ी रिच अबंडेंट थे। ओके, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अब आप इतने ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके हैं कि अब आप चाहते हैं, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में हर कुछ देखा है। आपको इतना समझ में आया है कि जब आपके पास पैसा है तो हर इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है, हर इंसान आपकी, तब आपके पास इमोशन है या नहीं है, तभी भी आपको इमोशनल ही कहा जाएगा। मतलब वही चीज़ है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपकी हर चीज़ की तारीफ़ें होंगी, लेकिन अगर आपके पास इमोशन है तो फिर आपको कोई पूछेगा भी नहीं। तो अब आपने लोगों को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप लोगों को पैसे से तौलते हैं कि आपने, क्योंकि इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि पर्सनालिटी चेंज करना, रिबर्थ करना इजी नहीं होता है। तो आपके पार्टनर अब जो हैं काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है एंड ये पुराने भी हो सकते हैं। ओके, दोनों ही कंडीशन में दोनों ही पर्सन सोच रहे हैं कि जो है इनको अपने पेंटिकल्स पे काम करने की ज़रूरत है, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी, क्योंकि आप तो हैं ही इमोशनल। तब आप इमोशनल थे एंड इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इन्होंने सोचा कि आप तो हैं ही इमोशनल, आपको तो दो चार बातें करके मना लेंगे, चलो थर्ड पार्टी से शादी कर ली जाए। इन्होंने शादी कर ली एंड इन्होंने आपको लटका दिया। लेकिन जब ये देख रहे हैं कि आपके तेवर चेंज हो गए हैं, तो इनको भी लग रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में आने के लिए इनको अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तभी आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो काफ़ी लंबी हो गई है रीडिंग, सो सॉरी। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आ चुका है कि आप लोग अपनी वैल्यू पहचान चुके हैं। आपको डिवाइन की तरफ से अब ब्लेसिंग मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, एंड आप लोग उनको बहुत ही एनर्जेटिक होकर एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में उनको डील कर रहे हैं। मतलब कि अगर ईश्वर ने आपको कोई ब्लेसिंग दी है तो आप लोग भी उनको रिस्पेक्ट करते हुए उस पर जम के हार्ड वर्क कर रहे हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। मतलब ये भी पॉसिबल है कि आप लोग या तो हेल्थ को लेके कुछ इग्नोरेंस दिखा रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर के, या तो कुछ ब्लॉकेज हो सकते हैं। ये ब्लॉकेज मेंटली भी हो सकते हैं, फिजिकली भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से। तो आपको क्लियर रहना है। जो आपकी मेंटालिटी होती है, जैसे कि आप किसी चीज़ में भी अटके हुए हैं, तो आपको अटकना नहीं है, रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है, आपको चलते रहना है। क्योंकि अगर आप रुकेंगे या अपने माइंड में ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे तो वो आपकी बॉडी में भी ब्लॉकेज क्रिएट होंगे। ओके, आपकी हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ेगा या फिर आपके मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड होगी।
तो आपसे रुकने के लिए मना किया जा रहा है, आपको चलते रहना है, किसी का वेट नहीं करना है, किसी के लिए अपने आप को फिर से मतलब वही गलतियाँ नहीं करनी है जो आपने पहले कभी की थी। ओके, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार हैं। अब नो डाउट अगर ये आपके पार्टनर हैं, वैसे भी एम्परर हैं, तो चाहे आप लोग अपनी यहाँ पे वैसे सेकंड मैरिज के लिए चांसेस बहुत हैं, या आपने किसी से मूव ऑन किया है तो सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, तो ये जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं किसी भी तरह की डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए। अगर ये आप ही के हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपके बच्चे भी हैं तो ये हो सकता है कि जॉब की वजह से, काम की वजह से आपसे दूर रहे, लेकिन आपको जिस तरीके से आपका नेचर बदल गया है, आपकी सिचुएशन चेंज हो गई है, तो अब इनको लग रहा है कि घर वापसी करनी चाहिए, क्योंकि अब इनको अपनी फैमिली को साथ लेके चलना है। हो सकता है कि इन्होंने आपको पहले इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, या तो ये हो सकता है कि पैसा कमाने के लिए ये फॉरेन चले गए थे एंड वहाँ जा कर के ये इतना रच बस गए थे कि आपको भूल ही गए थे। तो आपने यहाँ रह कर के अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, एंड अब इनको जब पता चल गया कि आप लोग इतनी पावरफुल पोजीशन में हैं तो ये वापसी कर रहे हैं। यस, अगर इन्होंने किसी भी वजह से आपको छोड़ा था, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे बिजनेस या करियर रीज़न हो सकता है, या आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, या कोई भी कंडीशन, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यस, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोर्ट केस जैसी चीज़ें चल रही हों, एंड इनको अभी रियलाइज़ हो रहा हो कि जैसे आप कितने प्योर हैं, आपकी प्योरिटी का आइडिया इनको लग रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 टाइम पेंटिकल हैं, मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मुझे फीलिंग आ रही है। रीज़न ये है कि आप मटेरियलिस्टिक बने क्यों? इसके पीछे रीज़न यही था कि आपके आसपास हर जगह पैसा पैसा पैसा, हर कोई आपको इसी तरीके से जज कर रहा था, एंड यहाँ पर अभी भी वही चीज़ें चल रही हैं। आपका कोर्ट केस हुआ तभी भी आपको लगा कि हर जगह पैसा फेंकते चलो, काम बनाते चलो, आपको हर जगह लगने लगा, एंड आपको लगने लगा कि प्योरिटी वगैरह सब बेकार होती हैं। जैसे आपका कोर्ट केस चला तो आपने वहाँ पर जाकर देखा कि जज से लेके लॉयर तक का कोई भी, सबको सिर्फ पैसा चाहिए। किसी को, मतलब जज के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ लॉयर वगैरह होते हैं, उनको पैसा चाहिए होता है। ओके, यस, तो इतना मैं सच ना बोलूँ कि मुझे कल को खुद ही दिक्कत हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा कि कहीं पर भी सच्चाई का साथ कोई नहीं देता है, सबको सिर्फ पैसा चाहिए होता है। यस, तो अब आपके पार्टनर आपके पास आना तो चाहते हैं, अब इनको उन्हीं चीज़ों की फीलिंग आ रही है कि आप बड़े प्योर हार्टेड हैं, लेकिन अब ये मैटर करता है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपके तो एक्सपीरियंसेस लाइफ के बहुत ज़्यादा कड़वे रहे हैं। यस, ये आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी ये है कि ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस का पार्टनर भी हो सकता है, जिसने आपको जब पहली बार देखा था, जैसे कि आप लोगों ने किसी मैट्रिमोनियल साइट पे अपना डाला था, या आप लोगों ने पेपर में अपना ऐड करा था, या कहीं से इनका ऐड आपको मिला था, तो जो भी आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ था, इन्होंने आपकी पिक देखी थी, वैसे मुझे दिख रहा है कि फेस टू फेस आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ है। तब से इनका पैशन आपके लिए बढ़ गया है, तब से इनको लग रहा है जैसे आप वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटी आपके अंदर देख रहे हैं ये। यस, लेकिन दोनों के पास्ट के ट्रॉमा हो सकते हैं, दोनों लोग किसी बहुत बुरे वाले रिलेशनशिप से निकल कर आए हो सकते हैं, दोनों लोगों की पर्सनैलिटी किसी वजह से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो सकती है, एंड आप लोगों के बीच में क्लैशेस हुए एंड रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर होपफुल हैं, क्योंकि इन्होंने सोच लिया है कि इनको फिर से आपकी ज़िंदगी में आना है, क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब ये जो है यस, आपके जैसा इंसान इनको पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, तो ये आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में 2 लोगों के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।